दोस्तों मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वकांडा फॉरएवर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो वकांडा के राजा होते हैं टेचाला, उनकी रियल लाइफ में डेड हो चुकी होती है क्योंकि उन्हें हो जाता है कैंसर और वो कैंसर से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और वहीं से ये मूवी उनकी रियल लाइफ को लेकर के असेंबल की गई है। तो मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं जो वकांडा के राजा होते हैं टेचाला, वह बहुत ही खतरनाक बीमारी से सर्वाइव कर रहे होते हैं और टेचाला की जान बचाने के लिए सूरी अपने लैब में कई प्रकार की दवाइयों के ऊपर प्रयोग कर रही होती है ताकि किसी तरह से उनका राजा बच सके और हार्ट शेप हर्ब को भी आर्टिफिशियली तैयार कर सके। ये हार्ट शेप हर्ब एक ऐसी चीज होती है जिसे खाने के बाद शरीर में सुपर पावर आ जाती है और इसी हार्ट शेप हर्ब को पिलाकर टेचाला की जान बचा सके। शूरी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वह एक भी पीस हार्ट शेप हर्ब की नहीं बना पाती है। और फिर वहीं पर शूरी के पास उसकी मदर रमोंडा आ जाती है और वो कहती अब बेटा प्रयास करने से कोई फायदा नहीं, अब टेचाला अपने पूर्वजों के पास चले गए हैं, यानी कि टेचाला अब यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रहा है। और फिर दिखाते हैं टेचाला का फ्यूनरल, जहाँ पर सारे वकांडन्स व्हाइट ड्रेस में अपने किंग टेचाला को श्रद्धांजलि देते हैं। और फिर एक साल की बाद सीन दिखाते हैं जहाँ पर टेचाला की मदर रमांडा को वहाँ की राजमाता बनाया गया है। फिर सीन को कट करके समुद्र के अंदर दिखाते हैं जहाँ पर एक शिप होती है और वो शिप जो होती है वो वकांडा का रिसर्च सेंटर पूरा होता है और वहीं पर कुछ वकांडियंस वाइब्रेनियम पर रिसर्च कर रहे होते हैं और वहीं पर कुछ सोल्जर आकर उन सब पर अटैक कर देते हैं और वे सोल्जर वहाँ पर जाकर वाइब्रेनियम को चोरी करने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर उस शिप में डोरा मिलाजे के फाइटर्स भी मौजूद होते हैं और फिर वहाँ पर होती है फाइट और वहीं पर डोरा मिलाजे के सारे वॉरियर्स उन सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं और बंदी बना लेते हैं। और फिर उसके आगे हमें दिखाते हैं यूएनओ की सीन जहाँ पर वकांडा की क्वीन रमांडा को बुलाते हैं और दुनिया के सारे देशों के सभी लीडर्स वहाँ पर क्वीन रमांडा से यही सवाल करते हैं कि आखिर वाइब्रेनियम को आप ही क्यों रखे हैं, सभी लोगों को क्यों नहीं दे देते हैं रखवाली करने के लिए। लेकिन सभी लोगों का जवाब देते हुए क्वीन रमोंडा कहती है कि ये इतना खतरनाक मेटल है, आप लोग इसे अजीबोगरीब हथियार बनाएंगे और पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा आप लोगों के हाथ में अगर ये वाइब्रेनियम रहा तो। इसीलिए वाइब्रेनियम की रखवाली हमारे वकांडियंस लोग ही करेंगे और हम लोग वैसे भी हजारों साल से वाइब्रेनियम की रखवाली करते ही आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और वहीं पर क्वीन रमांडा उन सभी सोल्जर्स को वहीं पर छोड़ देते हैं जो कि अंडर वाटर रिसर्च सेंटर पर अटैक करने गए थे और कहती है आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा किंग टेचाला गुजर गया है इसलिए वकांडा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, यही मौका है अच्छा वाइब्रेनियम चुराने का। लेकिन ये गलत फहमी पालने की आप बिल्कुल भी गलती मत करना क्योंकि राजा भले ही वकांडा ने खो दिया हो लेकिन उसके योद्धा आज भी हैं। सीन को कट करके हमें फिर दिखाते हैं एक शिप को जहाँ पर कुछ अमेरिकन सोल्जर को दिखाते हैं जो कि ऑब्वियसली CIA और SBI के ऑफिसर्स होते हैं और ये सभी सोल्जर्स समंदर के अंदर वाइब्रेनियम की खोज कर रहे होते हैं जिनके पास एक स्पेशल मशीन भी होती है जो कि वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करती है और उसी मशीन से उन्हें एक जगह पर समंदर में वाइब्रेनियम होने की पुष्टि भी होती है। और वही वाइब्रेनियम देखने के लिए दो ऑफिसर पानी के अंदर जाते हैं लेकिन वहीं पर उन पर हमला भी हो जाता है और उन पर हमला करने वाले टालेकॉन के सोल्जर होते हैं जो कि अंडर वाटर रहते हैं जिसे नेमोर किंगडम भी कहते हैं क्योंकि वहाँ का राजा नेमोर ही होता है। और यहाँ पर टेलेकॉन के लोग अमेरिकन सोल्जर्स को सारे के सारे सोल्जर्स को मार देते हैं और यहीं पर हमें यह भी पता चलता है जब हजारों साल पहले वाइब्रेनियम का एक एस्टेरॉयड हमारे अर्थ पर आकर गिरा था, उसका एक पार्ट वकांडा में गिरा था और एक अटलांटिक में गिरा था और यही कारण है कि वाइब्रेनियम वकांडा के लोगों के पास है और टेलेकॉन के लोगों के पास भी है। सीन को कट करके दिखाते हैं नदी के किनारे, वहाँ पर नेमोर आता है और वहीं पर रमांडा और शूरी भी होती हैं और वहाँ पर नेमोर बात करने के लिए आता है कि अगर वाइब्रेनियम को बचाना है तो हमें पूरी दुनिया को खत्म करना पड़ेगा वरना वाइब्रेनियम के चक्कर में हमारी भी प्रजाति खत्म होगी और आपका भी किंगडम पूरा डूब जाएगा। दुनिया के सभी लोग हम दोनों के किंगडम को तहस नहस कर देंगे सिर्फ वाइब्रेनियम के चक्कर में। लेकिन इस बात को लेकर रमांडा इनकार कर देती है लेकिन नेमोर कहता है इतना तो कर ही सकते हैं कि जिसने भी वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करने का मशीन बनाई हुई है उसी को हमारे पास लेकर आ जाओगे तो हम आपको बख्श देंगे। मतलब कि वकांडा के किंगडम को कुछ नहीं करेगा नेमोर और जिसने भी ये मशीन बनाई है वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करने वाली मशीन उसे हम खत्म कर देंगे। और फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि क्वीन रामोंडा डोरा मिलाजे के ओकोयो से कहती है कि उस अमेरिकन साइंटिस्ट को पकड़ कर लेकर आओ जिसने वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करने की मशीन बनाई हुई है। और फिर दिखाते हैं शूरी और ओकोय दोनों लोग जाते हैं अमेरिका उस साइंटिस्ट को और उसे फाइनली पाए भी जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं वो एक कॉलेज की छोटी सी लड़की ही होती है जिसका नाम होता है रिदी विलियम यानी कि आयरन हार्ट। जब सूरी और ओकाय दोनों
रिदी विलियम्स को पकड़ने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर ऑफिसर भी आ जाते हैं, क्योंकि अमेरिकन ऑफिसर भी रिदी विलियम के ऊपर पहले से नजर जमाए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वकांडा से कोई न कोई तो आएगा रिदी विलियम की खोज में। और वहीं पर रिदी विलियम आयरन हार्ट का सूट पहन लेती है और वहाँ से भाग जाती है, और ओकाई और सूरी रिदी विलियम की बाइक और कार लेकर निकल जाते हैं। और फिर किसी तरह से वहाँ से वो बचकर बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन टालुकॉन के सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं और शूरी और ओकाई पर हमला कर देते हैं। और वहीं पर हमें पता चलता है उन सोल्जर्स को नेमोर ने भेजा था ताकि वे रिदी विलियम को पकड़कर उसे मार सके। और फाइनली वहाँ पर काफी देर तक फाइट चलती है। ओकाई वहाँ पर हार जाती है क्योंकि टालुकॉन के सोल्जर बहुत ही पावरफुल होते हैं, और टालुकॉन के सोल्जर रिदी विलियम को और सूरी को पकड़कर लेकर चले जाते हैं अपने किंगडम को। और जब ओकाई वकांडा पहुंचती है वहाँ पर ये सारी बातें क्वीन रामोंडा से बताती है, लेकिन क्वीन रामोंडा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो ओकाई को डोला मिराजे के पद से हटा देती है। और उसके बाद क्वीन रामोंडा नाकिया को ढूंढने में लग जाती है, जो कि पिछले 6 साल से वकांडा से दूर रहती है। क्वीन रामोंडा यह सोचती है कि नाकिया बहुत से किंगडम में घुस चुकी है पहले से, इसीलिए नेमोर के किंगडम में इसे ही हम भेजेंगे। और फिर क्वीन रामोंडा नाकिया को सारी की सारी बातें बताते हैं और नाकिया श्यूरी और आयरन हार्ट को वहाँ से लाने के लिए जाती है। नाकिया जब वहाँ पर जाती है तो टालुकॉन के सोल्जर को हराकर वो वहाँ से रिदी विलियम को और सूरी को बचाकर ले आती है। और यह सब जब नेमोर देखता है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके काफी सारे सोल्जर्स मारे गए होते हैं और वह वकांडा पर हमला कर देता है और पूरा का पूरा एक शहर बर्बाद कर देता है, जिसमें कई सारे वकांडन्स की जान चली जाती है। और वहीं पर साथ साथ क्वीन रामोंडा की भी जान चली जाती है। लेकिन नेमोर के लिए ये सिर्फ एक वार्निंग थी। सीन को कट करके दिखाते हैं जब सूरी को पता लगता है कि उसके मदर की डेथ हो चुकी होती है, वो भी काफी ज्यादा निराश हो जाती है। और वहीं पर सूरी नेमोर को रोकने के लिए और उसे बदला लेने के लिए हार्ट शेप हक के लिए फिर से मेहनत करने लगती है और उसे बनाने की कोशिश करती है। और वहीं पर सूरी को याद आता है कि जब शूरी टेलकॉन में था तो वहीं पर नेमोर ने उसे एक ब्रेसलेट दिया था और उस ब्रेसलेट में कुछ जड़ी बूटियां भी थी। उन जड़ी बूटियों को शूरी निकालती है और उसी से बना देती है हार्ट शेप हग, क्योंकि उन जड़ी बूटियों के अंदर भी हार्ट शेप हग की एबिलिटीज थी। और नाकिया शूरी को हार्ट शेप हग वहीं पर पिला देती है और शूरी वहाँ पर एक सुपर पावर गर्ल बन जाती है। और शूरी को ऐसा लगने लगता है कि उसे एंसेस्टर्स अपने दिखेंगे, लेकिन शूरी को नजर आता है किलमोंगर और वो कहता है कि शूरी अपने भाई टिचाला की तरह नरम दिल का नहीं है, उसे कठोर होना पड़ेगा क्योंकि उसे बदला लेना है। और यह सब देखते ही शूरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शूरी अपनी खुद का बनाया हुआ ब्लैक पैंथर का सूट पहनती है। और सीन को कट करके दिखाते हैं कि रिदी विलियम भी अपने लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला आयरन हार्ट सूट बना लेती है। और शूरी और रिदी विलियम को दोनों को पता था कि नेमोर की सबसे बड़ी कमजोरी हीट है, मतलब गर्म चीज, यानी कि उसे अगर हीट वाली जगह पर रखा जाए और पानी से काफी दूर काफी समय के लिए रखा जाए तो नेमोर कमजोर पड़ जाएगा। और फिर शिवरी वकांडियन आर्मी को अपनी तैयार करती है और ओकायो भी अपने डोरा मिलाजे फाइटर्स को तैयार कर लेती है और काफी घनघोर लड़ाई होती है नेमोर और वकांडन के बीच में। और शिवरी अपने ब्लैक पैंथर के सूट में आकर के नेमोर को अपने एक शिप पर ले आती है और शिप पर वो बहुत बड़े बड़े हीटर्स लगाकर रखी हुई थी और वहाँ हीटर के हीट की वजह से नेमोर कमजोर तो पड़ जाता है, लेकिन उसका जो स्पीयर होता है वो भी वाइब्रेनियम का बना होता है और उसी से वो पूरी शिप बीच से अलग कर देता है। और फिर शिवरी उस शिप को उड़ा करके एक रेगिस्तान वाली जगह पर लेकर जाती है ताकि वह नेमोर को पानी से दूर रख सके काफी देर तक और वो कमजोर पड़ जाए। और उसी रेगिस्तान में शिवरी और नेमोर के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है और वहीं पर नेमोर अपना वाइब्रेनियम का स्पीयर शिवरी के पेट के आर पार कर देता है और निमोर वहाँ से भागते भागते पानी की ओर जा रहा था क्योंकि उसे अपनी ताकत चाहिए थी फिर से। और निमोर जब पानी के पास पहुँचता उससे पहले ही शिवरी अपने पूरे के पूरे जहाज को डिस्ट्रॉय कर देती है और जिससे निकलने वाली आग से निमोर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। और फिर शिवरी उसी के वाइब्रेनियम वेपन को उठाकर उसी पर एम कर देती है और कहती है या फिर तुम इस जंग में अपनी हार मान लो या फिर मैं तुम्हें मार दूं और तुम्हें हर हालत में हार माननी ही होगी। और निमोर शिवरी के सामने अपनी हार मान लेता है और इसके बाद निमोर और शिवरी दोनों एक साथ मिल जाते हैं और जाकर वो जंग को रुकवाते हैं और जिसके बाद टालोकान और वकांडा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि अंबाकू और एक दूसरा वॉरियर होता है आपस में फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि वकांडा का कोई ना कोई तो राजा बनना ही चाहिए था। आपको पता ही होगा कि वकांडा का राजा बनने के लिए बिना हार्ट शेप हक के लड़ाई करनी होती है और जो जीतता है उसी को वकांडा का राजा बनाया जाता है, यानी कि वकांडा का राजा अंबाकू ही होने वाला है। फिर सीन को कट करके मिड क्रेडिट सीन दिखाते
दिखाते हैं जहाँ पर सूरी नाकिया से मिलने के लिए जाती है और नाकिया वहाँ पर अपने बच्चे को दिखाती है जिसके पिता टचाला ही होते हैं। और ये बात सिर्फ रमांडा जानती थी और नाकिया जानती थी। अब ये बात सूरी भी जानने लगी और फिर उसके बेटे को दिखाते हैं जो कहता है हमारा नाम है टिचाला, यानी कि उसके पिता का नाम टचाला था और इसका नाम टिचाला है। और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉच।